जीवन तो समाज की सेवा के लिए समर्पित है और संगत की सेवा वो कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर साहब का उस शुक्रवार के पहले कभी भी साईं जी का दर्शन इनको नहीं हुआ था, वो प्रथम दर्शन था। और इन्होंने अपने भाव रखे कि संतों का जीवन तो समाज की सेवा के लिए है, संगत की सेवा के लिए है, तो कैसे भी करके साईं जी को मनाइए और 2-3 घंटे के लिए आए, बस एक जांच करेंगे और साईं जी जैसे आश्रम में बैठे हैं वैसे ही उनका इलाज चलता रहेगा, कुछ एक दवाइयां चलेंगी बस, और कुछ भी नहीं, बाकी सब ठीक है। और इन्होंने फिर ये कहा कि कल आप सवेरे ले आइए साईं जी को, हम लोग डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन जो स्थिति रही, हम लोग फिर विनती नहीं रख पाए साईं जी को और साईं जी करने से मना कर दिए। सवेरे खुद डॉक्टर साहब का फोन आया 10 बजे के आसपास, आप लोग लेके आ रहे हैं साईं जी को। तो हमने कहा कि आज स्थिति लग नहीं रही है और सहमति नहीं मिली है, तो डॉक्टर साहब आज नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आज हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन सोम मंगल तक एक बार आप लोग जरूर लाने का प्रयास कीजिए और आप लोग प्रार्थना कीजिए कि साईं जी आए। आज सवेरे अचानक इनका फोन आया, सत्संग में था, फोन उठा नहीं पाया, फिर बाहर आया तो इनका दोबारा रिंग आया। तो इन्होंने एक ही बात कही कि आप लोग कल लेके आ रहे हैं साईं जी को। तो साईं जी आज सवेरे जो शब्द बोले मैंने इनको सुना है कि साईं जी आज ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो साईं डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन हमारा निवेदन यही है कि मेरे को साईं जी का दर्शन करवाइएगा और मैं 2 बात उनसे कर सकूं। तो 12:30 बजे उन्होंने टाइम दिया कि मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब पूरे परिवार के साथ आए और साईं जी के साथ मिले, साईं जी का दर्शन प्राप्त हुआ, इनको आशीर्वाद मिला। साईं जी की तबीयत के बारे में इन्होंने जो जानकारी हासिल की और जो हमें जानकारी दी, अब मैं उनको निवेदन करूंगा कि साईं जी के स्वास्थ्य के बारे में संगत को अवगत कराएंगे। जय जय सखी बाबा। नमस्कार। आप लोगों के सम्मत में यहाँ पे उपस्थित होने के लिए तो ईश्वर की कृपा है और गुरु जी की आज्ञा के अनुसार ही शायद उन्हीं की इच्छा है कि मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। हमारे आप लोगों के सबके अनुरोध था कि मैं आप सबसे कुछ शब्द कहूँ। मुश्किल है कि चिकित्सक के रूप में कहूँ या एक गुरु के सेवक के रूप में कहूँ। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा, शायद आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे, मेरे गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज जो ऋषिकेश में डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना करी थी 1930 में 32 में, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था, सर्व लव मेडिटेट एंड रियलाइज। सेवा करो, सबके साथ प्यार करो और साथ में संगत करो, मेडिटेट करो और रियलाइज करो। तो ये समय तो सबके साथ आता है जीवन में। जो भी मनुष्य का जीवन धारण करेगा उसके साथ तो थोड़ा बहुत तो शारीरिक कष्ट होगा, परिवार में होता है, दोस्तों में होता है, रिश्तेदारों में होता है। तो किसी को उससे वो नहीं होना चाहिए कि डिस्टर्ब, जिसको हम कहते हैं कि व्हाई इट इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है। ये समय है कि हम अपने आप अंदर वापस झांके और देखें कि हमारे गुरु की क्या हमारे लिए सेवा किस तरह से कर सकते हैं, उनकी क्या दिशा है, क्या आज्ञा है, तो उस पर हम अपलग हैं। तो एज अ डॉक्टर, चिकित्सक के रूप में तो मैं तो उनका सेवा करूंगा ही, ये तो ईश्वर की कृपा है कि मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। बट मैं ये चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहें उनके स्वास्थ्य के बारे में, अगर मुझे अनुमति हो ये शब्द की प्रयोग करने के लिए। और आप लोग बस आपके गुरु के दिखाए हुए मार्ग पे चलिए, जो उन्होंने आप लोगों को आदर्श दिए हैं, जो सेवा करने का आपको सीख दिया वही करिए। और आप निश्चिंत रहिए कि ईश्वर जो भी करता है सब अच्छा ही करता है। आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आना चाहिए, आपके चेहरे पे मन में कोई उदासीनता नहीं आनी चाहिए, और आपके मन में कभी ये विचार नहीं आना चाहिए कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। सो जो ईश्वर की होती है वो तो होगा ही होगा। अब बाकी तो चीजें मैं नहीं कहूंगा, आध्यात्मिक यहाँ पे तो आप लोग मुझसे कहीं ज्यादा ही जानते होंगे, बट क्योंकि मुझे कहा गया था कि आपसे 2 शब्द कहूं, तो डॉक्टर के सर मैंने कहा कि अस्पताल में तो रोज मरीज देखते हैं, बहुत ही कम सब अवसर प्राप्त होता है जब मैं अस्पताल से निकल के आऊं। और मैंने कहा कि ये तो एक गुरु का सेवा है, क्योंकि गुरु तो स्वयं ही नारायण का स्वरूप होते हैं, तो ये अवसर तो मुझे चूकना नहीं चाहिए, तो मैं सेवा करूं। तो मेरे तरफ से तो इस सेवा का तो पूरा वो है
वो तो होता ही रहेगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि जो आपको मार्ग गुरु ने दिया है, जो आपसे बात कही उसी पे रहिए। और अगर इस सत्संगत में आप आते हैं तो मन में कभी ऐसे विचार न लाइए कि आगे क्या होगा, आगे कैसे होगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा ही सब कुछ है। जो मेरे गुरुजी कहते हैं, बी गुड डू गुड, अच्छे हो और अच्छा करो। तो यही दो मूल मंत्र से मैं अपना जीवन यापन किया हूँ। जो भी मैं ज्ञान प्राप्त किया हूँ, ये सब मेरे गुरु के दिए हुए हैं, उन्हीं पे चरणों पे अर्पित करता हूँ और उसी तरह से मैं सबका सेवा करता हूँ। तो अगर आप लोग टीवी पे भी देखते होंगे, एक स्वामी चिदानंद सरस्वती जी आते हैं परमार्थ आश्रम ऋषिकेश के, जो गंगा आरती करते हैं। तो उन्होंने एक बार जब हमारी उनसे एक अवसर प्राप्त हुई उनके दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने हमसे यही कहा था कि गुरु इज नेवर बॉर्न, गुरु नेवर गोज, गुरु इज ऑलवेज हियर। तो शारीरिक रूप में हम आए हैं तो कभी ना कभी तो ईश्वर के में विलीन होंगे ही, लेकिन जो आपका गुरु है वो हमेशा ही हमेशा आपके साथ रहता है। तो हमने भी यही देखा कि हमारे गुरु अपना शरीर त्याग करके ब्रह्मलीन हुए, फिर भी उनकी गुरु स्थान रहा। उनके दिखाए हुए आदर्श पर हम अभी भी चलते हैं, क्योंकि जो उनके आदर्श दिखाए उससे चलते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने गुरु के साथ हैं। तो यही अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल है। आपको जो आपके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन के दो मूल मंत्र है, अपने गुरु के दिखाए हुए आदर्शों पे चलिए, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलिए, और बी गुड डू गुड, सर्व लव मेडिटेट एंड रियलाइज। सेवा करिए, सबसे प्यार करिए, यही गुरु ने दिया है और वही ईश्वर की सेवा है। मेडिटेट करिए, ध्यान लगाइए, जो गुरु पे आपके वचन है उसको सोचिए, विचारिए, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। और आपके अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी और वेव होगी वो समाज के लिए भी अच्छी होगी, और गुरु का तो आशीर्वाद आप सब पे पड़ा हुआ है। तो इसलिए बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। हमें कुछ अपने वाणी को विराम यही देता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया कि कुछ मैं शब्द कहूँ, उसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। धन्यवाद। अच्छा, मुझसे अनुरोध किया गया कि डॉक्टर के तरह आप क्या सोचते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ही विल ऑलवेज से दैट एवरीथिंग इज क्यूरेबल, माने सब चीज अच्छा ही होगा। क्योंकि अगर हम ये ना सोचें तो कैसे कार्य होगा। तो इसलिए आप उसके प्रति चिंता मुक्त रहिए। हमें जो सेवा का अवसर मिला है, हम अपना ईश्वर को साक्षी मान के वैसे सेवा गुरु का करते ही रहेंगे। आपको इस पे नहीं करना, बस आपको अपने गुरु के दिखाए हुए मार्ग पे चलना है। मैं डॉक्टर साहब के बारे में और एक बात बोलना चाहूंगा जो काफी महत्वपूर्ण और हमें एक प्रेरणा देती है। अभी जैसे साईं जी के समक्ष डॉक्टर साहब आए तो इन्होंने क्या शब्द बोले कि मैं डॉक्टर के नाते नहीं आया हूँ, मैं एक पुत्र के नाते पिता के पास आया हूँ, और ये आग्रह करने के लिए आया हूँ, आप 2-3 घंटे के लिए आइए, आपके लिए नहीं, आपके आने से आपकी जितनी दृष्टि जितने मरीजों पर पड़ेगी उनका जीवन धन्य हो जाएगा। इसके लिए मैं निवेदन करना है। तो ये डॉक्टर साहब की जो फीलिंग है, ये एक गुरु के दीक्षित हैं, गुरुमुख हैं, इसको दर्शाता है। सो धन्य है, इनके आने से हमें भी एक प्रेरणा मिली है। जो उन्होंने शब्द बोले, शब्द तो वही बोले जाते हैं जो अंदर होते हैं, जो अंदर भावना होती है। तो इनके शब्दों में इनकी जो शुद्ध भावना और एक धार्मिक भावना का हमें आभास हुआ, इसके लिए हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय जय सखी। बाकी डॉक्टर साहब ने कहा कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, साईं बिल्कुल स्वस्थ हैं। बाकी थोड़ी जो कमजोरी है उनके लिए इन्होंने मेडिसिन दी है, कुछ एक जांचें होनी है। बस हम अपने मन में ये भाव रखें कि साईं जी खुश हैं, साईं जी खुश हैं।